राजू मिस्त्री। गांव की सारी छोटी मोटी मुसीबतों का जिम्मा राजू मिस्त्री ने खुद के ऊपर ले रखा था। फिर चाहे बात बिजली से चलने वाले उपकरणों की हो, सीमेंट बालू का कोई काम हो या फिर नल लगाना हो, मिस्त्री साहब के हाथों में जादू था। उसे जो भी काम दिया जाता वो बहुत ही बखूबी उसे पूरा कर लेता। राजू के सफर की साथी थी उसकी साइकिल। उसके पास आसपास के गांव से फोन भी आते काम को लेकर। फिर वही काम के हिसाब से वो पीछे की सीट पर काम का सामान रखता और अपने काम के लिए निकल पड़ता। कभी कभी मोनू पिताजी से काम सीखने की जिद भी करता, पर राजू ऐसा नहीं चाहता था कि मोनू भी आगे चलकर उसकी तरह एक मिस्त्री बने। राजू घर के पीछे की दीवार की मरम्मत कर रहा होता है। क्या कर रहे हो पिताजी? अरे क्या बात है मोनू, आज जल्दी आ गए स्कूल से? हाँ, अध्यापकों की बैठक थी आज। अच्छा, ये दीवार पर दरार आ गई है, मैं उसे ठीक कर रहा था। मुझे भी सीखना है पिताजी। अरे नहीं बेटा, तू ये सब क्यों करेगा? अरे तुझे तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ये छोटे मोटे काम तेरे लिए नहीं है। जा, तू जाके खेल। कर भी लूं तो क्या फिर मैं डॉक्टर नहीं बन सकता? अरे नहीं बेटा, तू क्यों करेगा ये सब? अरे तेरा बाप है ना करने को। ठीक है पिताजी, कम से कम देख तो सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, देख ले, जैसी तेरी इच्छा। मोनू अपने पिताजी को अलग अलग काम करते हुए देखता। उसे पिताजी का काम बहुत पसंद आता। मोनू का भी मन करता कि वो भी पिताजी की तरह लोगों की सहायता करे अच्छा काम करके। एक दिन की बात है। आज जरा जल्दी आना, हमारे बाथरूम का नल खराब हो गया है। कोशिश करूंगा, आज बहुत काम है। ठीक है। मोनू पिताजी और अपनी माँ की बात सुन लेता है। वो पिताजी के कमरे में रखे बक्से से नल ठीक करने का सामान निकालता है और उसे ठीक करने के लिए चल पड़ता है। अचानक उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। अरे राजू बेटा, तू क्यों इसे ठीक करने में अपना समय बर्बाद कर रहा है? रहने दे, तेरे पिताजी आएंगे तब कर देंगे। पर माँ, तब तक काफी पानी की बर्बादी हो चुकी होगी, मुझे इसे अभी ठीक करना होगा। तू ठीक करेगा? कर ले अपनी नाकाम कोशिश, फिर खाने को आ जाना। ठीक है माँ। मोनू बड़े ध्यान से नल को ठीक करने की कोशिश करता है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वो अपनी मेहनत में सफल हो जाता है। तभी राजू घर पे आता है। आइए, ये देखिए, ये नल पता नहीं कब से खराब है। अरे ये किसने ठीक किया? मोनू ने? हाँ, उसी ने किया होगा। वही आया था कोशिश करने। क्या बात है, बिल्कुल पहले की तरह हो गया। हाँ, काम तो बड़ी सफाई से किया है। राजू मोनू को बुलाते हुए, अरे मोनू, अरे ओ बेटा मोनू। मोनू आता है। जी पिताजी। ये तुमने ठीक किया बेटा? हाँ पिताजी, ये आपसे ही सीखा है, आपको देख देख कर। बहुत अच्छे मोनू, पर तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इन सब कामों के लिए मैं हूँ ना बेटा। जी पिताजी। राजू का काम काफी अच्छा चल रहा था, पर मुसीबत गर्मियों में शुरू हुई। राजू का घर गांव के सबसे कोने वाले हिस्से में था, जिसके कारण उसे अपनी साइकिल से काफी दूर दूर तक सफर करना पड़ता था अपने काम को लेकर। और ऊपर से चिलचिलाती हुई धूप उसे पस्त कर देती थी। लेकिन राजू तौलिया लगा के निकल पड़ता, काम तो करना ही था। एक दिन राजू के घर। अरे पिताजी, बड़ी जल्दी आ गए आप। हाँ बेटा, क्या बताऊं, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। ठीक है पिताजी, आप आराम करो। शाम होने तक राजू की तबीयत बिगड़ जाती है। राजू की हालत देखकर बबलू मोनू को सुनील डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज देती है। मोनू सुनील डॉक्टर को बुलाने जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है, राजू भाई, आपको लू लग गई है। मेरी यही राय है कि आप 1-2 हफ्ते तक काम पर ना जाओ, वरना जिस हिसाब से गर्मी है उससे आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। 1-2 हफ्ते? डॉक्टर जी, मेरा घर रोजी रोटी से चलता है, 1-2 हफ्ते बिना काम के मेरा घर कैसे चलेगा? राजू भाई, मैं समझ सकता हूँ, पर आपकी सेहत के लिए 1-2 हफ्ते आराम करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा ठीक है सुनील जी। डॉक्टर राजू को कुछ दवाइयां देकर वहां से चला जाता है। अब राजू के मन में बस एक ही सवाल था कि ये 2 हफ्ते गुजरेंगे कैसे। इस ख्याल में राजू की नींद और चैन दोनों उड़ जाते हैं। राजू ने गांव के कुछ जान पहचान के लोगों से उधार पैसे भी मांगे, लेकिन किसी ने भी राजू पर भरोसा नहीं किया कि वो उसके पैसे लौटा पाएगा। पिताजी को जब दिन रात चिंता में देखा मोनू ने, तो उसने फैसला किया कि वो स्कूल के बाद पिताजी की तरह मिस्त्री का काम किया करेगा, और उसने वैसा ही किया। मोनू ने अपने इस फैसले को अपनी माँ को बताया, तो माँ बोली, माँ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बेटा, बोलो। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं पिताजी का काम स्कूल के बाद करने के लिए जाऊंगा। अरे बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? ये करने की जरूरत नहीं है, कुछ न कुछ उपाय निकल आएगा। नहीं माँ, मैं हालात की गंभीरता को समझता हूँ।
तुम मुझे मत रोको, बस पिताजी को मत बताना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। ये कहकर माँ ने मोनू को गले लगा लिया। बस अगले दिन मोनू स्कूल से आकर पिताजी की साइकिल लेकर निकल पड़ा काम करने के लिए। शुरुआत में तो लोगों ने मोनू से काम करवाने में थोड़ी झिझक दिखाई, पर मोनू को खुद पर इतना भरोसा था कि वो काम शुरू करने के पहले ही ये बोलकर लोगों का दिल जीत लेता, देखो भाई, काम पसंद आए ना तो पैसे मत देना। अंत में उसका काम देखकर सब लोग बहुत खुश होते और धीरे धीरे करके मोनू के सहारे राजू के घर का गुजर बसर होने लगा। एक दिन राजू बबली से बोला, बबली, घर में राशन का सामान अब तक खत्म नहीं हुआ? खत्म हो गया था, पर मोनू को बोलकर और मंगवा लिया। और मंगवा लिया? पर पैसे कहाँ से आए? कुछ पैसे मैंने बचा के रखे थे, वहीं से। माफ करना बबली, मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा, बस एक बार मैं काम पे लग जाऊं। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 10 दिन हो चुके थे और राजू की तबीयत में अब काफी सुधार हो चुका था। शाम के वक्त राजू घर से घूमने के लिए निकला तो आसपास के लोग उससे उसका हालचाल पूछने लगे। इतने में ही, अरे राजू भाई, आपका लड़का तो काफी होनहार है। आसपास के गांव वाले तो बिल्कुल परेशान हो गए थे 1-2 दिन तक जब कोई मिस्त्री नहीं मिला, पर आपके बेटे ने क्या खूब मेहनत की। अरे गांव वाले बहुत खुश हैं उसके काम से। मेरे बेटे ने? क्या बात कर रहे हो? इतने में गांव के मुखिया की कार आती है, उससे मोनू और मुखिया दोनों ही उतरते हैं। और राजू, तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, अब ठीक है मुखिया जी। तुम्हारे बेटे की साइकिल खराब हो गई थी, वो तो भला हुआ कि मैं उसी रास्ते से आ रहा था तो मैं उसे अपने साथ ले आया। अच्छा, धन्यवाद मुखिया जी। अरे धन्यवाद तो हम सब गांव वालों का आपको है, मानना पड़ेगा राजू। क्या खूब काम सिखाया है अपने बेटे को। अरे इतनी जल्दी बारीकी से सारे काम शायद ही कोई कर सके। अरे मैं तो कहूँगा मोनू का काम तो आपसे भी बेहतर है। आज मोनू हमारे घर आया था काम करने। सही कह रहा हूँ, मेरा दिल तो बिल्कुल खुश हो गया। ये सब सुनकर राजू को सब कुछ समझ में आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मोनू को गले से लगा लिया। अच्छा, तो माँ तेरे लिए झूठ बोल रही थी? हाँ, पर देखो पिताजी, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा बेटे, मुझे तुझ पर नाज है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली कहानियां मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए।